एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने के लिए आए। तो बुजुर्ग औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? स्वर्ग लेके जाओगे या फिर नर्क लेके जाओगे? तो यमराज ने बोला, दोनों में से कहीं नहीं। आपने इस जन्म में बहुत पुण्य काम करे हो, बहुत अच्छे काम करे हो, इसलिए मैं सीधा आपको प्रभु के धाम लेकर जा रहा हूँ। तो बुजुर्ग औरत ने यह सुनकर यमराज से एक प्रार्थना की कि मुझे आप प्रभु के धाम लेकर तो जाओगे, बट मैंने है ना जब से जन्म लिया है, इस जन्म ने सबके मुंह में नर्क और स्वर्ग के बारे में जानी हूँ और सुनी हूँ। तो एक बार मैं नरक और स्वर्ग के द्वार भी देखना चाहती हूँ कि वहाँ कैसे होता है। तो यमराज ने इनकी जो रिक्वेस्ट थी वो मान ली है। वो इसलिए मान लिए, यमराज ने ये कहा कि आपने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए मैं आपको स्वर्ग और नर्क के द्वार से होकर मैं आपको प्रभु के धाम लेकर जाऊंगा। तो इस शर्त में दोनों चल पड़े। पहले नरक द्वार में पहुंच गए। नरक के द्वार में जो पहुंचे तो इस बुजुर्ग औरत ने ये देखी कि वहाँ पर लोग बस जोर जोर से रो रहे हैं और बहुत दुबले और पतले हैं, जैसे कई दिनों से इनको खाना नहीं मिला। जब ये उनके पास गई और उनसे पूछने लगी कि आप लोग इतने दुबले पतले क्यों हो और आप इतना रो क्यों रहे हो, तो उन लोगों ने इस बुजुर्ग औरत को ये आंसर दिया कि हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया, हम बहुत भूखे हैं, एक दाना तक हमारे पेट में नहीं गया, तो इसलिए हम दुबले पतले और हमें बहुत भूख लगी। फिर थोड़ी देर में बुजुर्ग औरत की नज़र एक बहुत बड़ी पतले पर पड़ी जो कि 300 फुट ऊपर था, और उसमें एक बहुत बड़ा चम्मच भी लगा हुआ था और बहुत अच्छा खुशबू उसमें से आ रहे थे। तो बुजुर्ग औरत ने उनसे पूछा, ये पतला जो टंगा हुआ है इसमें क्या है? इसमें तो बहुत अच्छे खुशबू आ रहे हैं। तो सभी लोगों ने, नरक के द्वार में सब ने यही कहा कि उस पतीले में बहुत पतीले भर के खीर रखा हुआ है बहुत, इसलिए उसमें से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। फिर बुजुर्ग औरत ने यह कही कि तुम इतना स्वादिष्ट खीर वहाँ पे पतीले भर कर रखा हुआ है, तुम चाहो तो उसे खा सकते हो और अपना पेट भी भर सकते हो। तो वहाँ के लोग ने, जो नरक के द्वार में जो लोग थे, उन्होंने ये कहा कि पतीले जो है 300 फुट ऊंचाई में है, तो उसको हम कैसे खाएं? हमारे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसीलिए हम नहीं खा पाते और भूख में यहाँ पे तड़प रहे हैं। इतनी सी बात जब उस आदमी ने, नरक के द्वार में जो लोग थे वो बुजुर्ग औरत को बोले, उसी टाइम फिर यमराज ने बोले, चलो हमें लेट हो रहा है, हमें स्वर्ग के द्वार भी जाना है, स्वर्ग के द्वार भी जाना है, तो चलो लेट हो रहे हैं। तो ये बात कहने के बाद दोनों फिर स्वर्ग के द्वार पे पहुंच गए। तो जैसे ही स्वर्ग के द्वार पे पहुंच गए तो वहाँ पर इस बुजुर्ग औरत ने देखा सब लोग हंस रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं और आनंद मना रहे हैं और बहुत खुशी से रह रहे हैं और हट्टे कट्टे भी है, सुस्त भी है। उनके अंदर, उनकी मन में उनको देख के ऐसे नहीं लगता कि वो दुख में है। तो बुजुर्ग औरत ने उन्हें पूछा कि तुम लोग बहुत हंस रहे हो, इतने ज़ोर से हंस रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो और अच्छे से रह रहे हो, इसका राज क्या है? तो उनने बोले कि हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें खाना भी मिल रहा है और हम सारे कुछ यहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हैं, हमारा पेट भरा रहता है, तो इसलिए हम खुश रहते हैं। तो उनने देखा कि ऊपर भी वैसे ही पतीला है, जैसे नरक द्वार में पतीला था वैसे ऊपर एक पतीला है जिसमें वो बड़ा सा चम्मच भी उसमें टंगा हुआ, उसमें से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रहा है। तो फिर बुजुर्ग औरत ने पूछा, क्या वही खीर खा के तुम लोग इतने आनंदित हो, तुम्हारा पेट वहीं से भर रहा है? तो ये सब लोगों ने बोला, हाँ हमारा पेट वहीं से भर रहा है। तो इसने फिर क्वेश्चन करी कि वो तो 300 फुट ऊपर के है ना, तो तुम लोग कैसे लाते हो? तो इसने इस जितनी सारी सड़क के द्वार में लगता है, उन्होंने ये कहा कि ये जो पेड़, बड़े बड़े लंबे पेड़, हम इन पेड़ों से लकड़ियाँ काटते हैं, फिर उसे जोड़ते हैं, जोड़ के फिर सीढ़ियाँ बनाते हैं और सीढ़ी के ऊपर चढ़ के वो स्वादिष्ट खीर लाते हैं और हम अपना उसी खीर से पेट भरते, इसलिए हम हंसी खुशी रहते हैं, हमारे ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है। उनका ये आंसर बुजुर्ग महिला सुनने के बाद वो यमराज की तरफ देखने लगी, और जैसे ही वो यमराज की तरफ देखने लगी तो यमराज ने आंसर्स दिए कि ये कहे कि देखो, भगवान सबके लिए है ना बराबरी लेवल पे सब कुछ करते हैं, ऐसे नहीं किसी को ज़्यादा देते हैं और किसी को कम देते हैं, सबको समान भाव से, समान नज़र पे भगवान देखते हैं, ऐसे नहीं होता। तो देखो, नरक के द्वार में भी वही पतीले हैं जो खीर से भरा हुआ है और स्वर्ग के द्वार में भी वही पतीले हैं जो खीर से भरा हुआ है। समझ में आया? अगर ऐसे होता तो इसमें नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है, स्वर्ग द्वार पे जो लोग थे
वो कर्म करें, वो कर्म करके उस खीर को हासिल करें और उनका पेट भरा रहता है। और नरक द्वार में जो लोग हैं वो बिल्कुल कर्म नहीं करते, वो सोचते हैं कि खीर ऐसे आ जाए हमारे मुंह पे चले जाए, ऐसे कभी नहीं होता। कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। कभी ये मत सोचना कि भगवान उसको दिए हमें नहीं दिए, भगवान सबको बराबर लेवल पे देते हैं। बाकी तुम्हारे कर्म तुम्हें ज़िंदगी के आगे लेकर चलेगा। जितना अच्छा कर्म करोगे उतना अच्छा फल आपको मिलेगा। अगर आप ये कहोगे सुबह उठ गए हमें कुछ नहीं करेंगे, ज़िंदगी में कुछ करेंगे नहीं और हमें मतलब सब कुछ चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा हम मतलब जहाँ मर्जी हो घूमने जाएंगे, हम अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म करो तभी आपको फल मिलेगा।